अरे आपको याद है दीदी और जिया जी भी आ रहे हैं? जी बीबी, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को फोन कर दिया है कि आपकी आदरणीय दीदी और पूज्य जीजा जी पधार रहे हैं, तो कृपया उनसे मिलने के लिए हमारे इस गरीब खाने पर तशरीफ लाएं। और कोई आदेश? ओहो, वो हांगकांग से आ रहे हैं, एयरपोर्ट से सीधा घर आएंगे। आदे भाई, जानवी कहाँ है? गुड इवनिंग। एक्सक्यूज मी। पापा, ये क्या किया आपने? दिन भर फोन से चिपकी रहती हो, तो हमने सोचा कि कुछ देर के लिए सही च्युइंगम को भी चिपक जाना चाहिए फोन से। कम कम कुछ देर के लिए जुगाली तो बंद हो जाएगी। पापा। अच्छा छोड़ो इसे, पहले खाना खाओ। देखो, आह आहा, कितनी अद्भुत दाल बनाई है मम्मी ने, है ना? है ना अद्भुत? बहुत अद्भुत पापा, ये दाल तो माँ रोज बनाती है। लो, डेली अपना सारा प्यार उड़ेल देती है दाल में। जाने दीजिए ना, आप खाइए, इसके लिए कुछ और मंगा देते हैं। चाइनीज? नहीं, ये गलत। नन्ही सी गुड़िया थी, तब से एक एक बात का ध्यान रखते आ रहे हैं, लेकिन अब देखिए बड़ी हो गई, अपने माता पिता से ऐसे बात करती हैं जैसे पड़ोसी। बस दिन भर ये फोन फोन फोन। फोनेव माता च पिता फोनेव, फोनेव बंधु च सखा फोनेव। Oh God, kill me! देखा, ये हकीकत है। इनकी एक चाहत पर इनका बाप मरने के लिए तैयार है, उसकी बात सुनने से बेहतर इन्हें मरना लगता है। Oh God. I'm sorry. Kill me. दाल भी खा ली मैंने। Thank you. पापा मैं खुश भी हूँ। Thank you. पापा। जानते हो ये सब नाटक हो रहा है। ओए, इसका क्या करना है? इसको आप वहीं रख दीजिए, कमला आएगी कल कुछ बना देगी। ठीक है। ओ याद आया, वो साहनी अंकल है ना, साहनी अंकल। वो साहनी अंकल जिन्होंने मुझसे 2 पॉलिसियां ली थी, वो जो हा 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 करके हंसते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए सिंगापुर भेजा है, हॉस्टल। यार कहते हैं बड़ा अच्छा स्कूल है, पढ़ाई लिखाई, स्पोर्ट्स फैसिलिटी और रहने वहने के लिए भी सब अंदर है, टोटल सिक्योरिटी है वहाँ। लेकिन वो सस्ता थोड़ी होगा। यार पिछली बार हम लोग यूके का पता लगा रहे थे, उसके मुकाबले सिंगापुर और सस्ता और नजदीक है। और तेरी पढ़ाई के लिए मैंने पॉलिसी ले ली। लेकिन पॉलिसी तो कॉलेज के लिए है ना। वही देख, इन सब बातों की फिक्र तो मुझ पर छोड़। सिंगापुर में तुझे बैडमिंटन के लिए चाइनीज कोच मिलेंगे, चीनी। पापा, आप मुझे अपने से दूर क्यों भेजना चाहते हैं? वही अपने से दूर नहीं, सिर्फ यहाँ से दूर। पापा, आप भी ना अन्नू टाइप्स हो गए हो, बिल्कुल सेंटी। और आज वो ढाबे में। यार ये पिछले कुछ दिनों से जो कुछ पढ़ने में आ रहा है ना, उससे लग रहा है कि ठीक नहीं है माहौल। आसपास कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पापा, सब ठीक है, हम अच्छे से रहेंगे। सोने कब वाली है? बस अभी। आपको देर से आती है, खटर बटर करती है और सुबह जल्दी उठा देती है। अगर ऐसे करेगी तो मेरी ग्रोथ पे बुरा असर नहीं पड़ेगा? बुरा असर पड़ेगा? सच बोलना, तुझे अकेले सोने में डर लगता है ना? डर
कुछ भी झूठ बोलना हो तो मत आ। अरे अच्छा सुन, सॉरी, सुन ना। अच्छा गुड नाइट। राव साहब, ये जो नया एसपी आया है ना, इसका रिपोर्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। सुने हैं चाय भी रूल बुक के हिसाब से पीता है और आते ही इम्पोर्टेंट केस अपने हाथ में ले लिया। ये रोड बना रहे हैं तो रॉकेट लॉन्च करेंगे यहाँ से, फिर से जाम। निकलना है यहाँ से जल्दी। जी हेलो, कौन? सर, मंत्री जी का फोन। जी तकराल में तंग आ गया हूँ इस लड़के से। गांव में रहने से मना करता और यहाँ रहता है तो हरामखोरी करता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ। एक कहावत है मंत्री जी कि चलते बनता नहीं और रजाई का लंगोट बांधे। बेटा संभलता नहीं है आपसे, देश कैसे संभालेंगे? अब इतना काम आ रहा है दिल्ली से, टाइम नहीं मिल रहा ठकराल, और ऊपर से वो प्रिंसिपल भूख हड़ताल पे बैठन जा रहा। मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। हाँ ठीक है, आज शाम को मिलते हैं, उस लड़की को बुला लीजिए, आपके इस प्रेम प्रसंग की इतिश्री कर देते हैं। ठीक है ठकराल। Rachna Mehta from Nehru Public School to serve first. जी हाँ, तो हमारी बिटिया पढ़ती है यहाँ, उसकी छुट्टी हो गई होगी। राव साहब, जानवी बिटिया का स्कूल के बाद ड्रामा क्लास होता है। हमें ड्रामा पसंद है बच्चा। क्या माता पिता इतने कठोर दिल के, इतने निर्दयी होते हैं कि उन्हें अपने बच्चों की जीवन की कठिनाइयों कठिनाइयों को समझ ही ना सके। वाह वाह। पापा, ठकराल साहब आप आइए, वेलकम। शुक्रिया मैडम, हम तो बस जानवी को देखने आ गए थे कि कैसा कर रही है। अच्छा था। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। माता पिता लगे रही है ना आप लोग? जी चल। माता पिता तो समाज की मूरत होते हैं और बच्चे अब निर्मल, नो दैट निर्मल चंचल आईना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। निर्मल चंचल आईना, आप लोगों को ये नाटक शहर में करना चाहिए मैडम, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बोलिए, बेहिचक मैं हूं। बच्चों, जिंदगी को ऐसे जियो जैसे नाटक है, और नाटक को ऐसे करो जैसे जिंदगी, दोनों में मजा आएगा। शाम को आ रही है ना, मैं बोर हो जाऊंगी। पापा से पूछना पड़ेगा। ये मम्मा भी ना 2 बार मेरी साइड लेंगी तो 4 बार बदले में ऐसे सिली फंक्शंस में ले जाएंगी। और एक नई प्रॉब्लम बताऊं, वरुण को भी साथ ले जा रही है। वहां तो सारी आंटियां उसी की आरती उतारेंगी। वरुण टॉपर है, वरुण तो इतना स्मार्ट है।
अनु, सकराल अंकल। वेट नो। हेलो अंकल, फ्लावर्स बहुत अच्छे थे, थैंक्स। अच्छे लगे आपको? हाँ, बिल्कुल आपकी तरह ब्यूटीफुल और ब्राइट थे, है ना? थैंक यू। लेकिन आप यहाँ? हमने सोचा कि पापा, आप अभी तक यहीं हैं? गए नहीं? ये जानवी हमारी बेटी, हाय। बस इन्हीं का इंतजार कर रहे थे हम यहाँ पे। जानवी, ये रचना है, बैडमिंटन की डिस्ट्रिक्ट चैंपियन। हाय, नहीं हो क्या स्कूल में? पहले कभी देखा नहीं? नहीं, मैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से यही हूँ। ओके। पापा, चलो ना, लंच पे भी जाना है, बहुत भूख लग रही है। ओके। सॉरी, अनु मेरी बेस्ट कजिन है और मेरी डबल्स की पार्टनर। हेलो अनु। हेलो अंकल। चले पापा? ओके, चल। बाय। बाय। देखिए प्रिंसिपल साहब, इसीलिए आपकी बेटी को मैंने ऑफिस में बुलाया है कि मैं उससे कुछ बात कर सकूं। बात करने से ही समस्या का समाधान निकलेगा ना। देखिए, बातें तो बहुत सुन चुके हैं, अब हमें बस न्याय चाहिए। मैं समझ रहा हूं प्रिंसिपल साहब, लेकिन मैं आपकी बेटी से अकेले में बात करना चाहता हूं। अब इतना बड़ा आरोप लगाया है, पता तो लगाना पड़ेगा ना। क्या पता लगाना पड़ेगा? अब तो इतना भी नहीं जानते कि किस हालत में मिली थी मेरी बच्ची। एक बार बात तो करने दीजिए उससे। वो बात तो यहाँ भी हो सकती है, मेरे सामने। फिर वो अलग से अकेले में ले जाकर बात करने की क्या आवश्यकता है? प्रिंसिपल साहब, ये मेरा ऑफिस है और यहाँ और लोग भी बैठे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। चलो बेटा। पापा। रुकिए, मैं भी चलूंगा। प्रिंसिपल साहब, समझने की कोशिश कीजिए, हम भी मामला सुलझाना चाहते हैं। अपने मिनिस्टर पे इतना भरोसा तो होना ही चाहिए। बस आपकी बेटी से बात करेंगे और वो वापस आपके पास आ जाएगी। आओ बेटा, घबराओ मत बेटा, आओ। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं बेटा। बेटी, आओ बेटा, आओ। इनकी बातों में मत आना और किसी पेपर पे साइन वाइन मत कर देना बेटी। मैं हूं यहाँ। यही दिक्कत, मंत्री लोगों की खाल मोटी होती है और उनकी औलादों की बुद्धि। कहे थे हम तुमसे ना कि इस शहर से दूर रहना, लेकिन नहीं। बात समझ में आए तब ना। इतना समय नहीं है हमारे पास कि जिंदगी भर हम तुम्हारी इस प्रेम पंचायत को निपटाते रहें। बहुत हुआ। आओ। यो है लड़की। और अब बोलो, कैसे सुलझाओगे इस केस में? ऐसे ठकरार, ये क्या किया? आपकी तरह नहीं है यार कि बारात दरवाजे पे आ गई और लगे दुल्हन के कान छिदाने। बच्चा सर। और क्या है यार? ठकरार, कहां जा रहे हो? हो जाएगा सर। इसका पांव फाड़ बैठे। ये भी हो जाएगा सर। रात गवाई सोए के
और दिवस गवाए खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदली जाए। वाह, हाँ, क्या बात है। लेकिन इसका मतलब क्या है? अरे जीजा जी, संत कबीर कह गए कि भाई हमने अपनी पूरी जिंदगी रोडें बनाने और गाड़ियां खरीदने में बिता दी, लेकिन उस रोड पर गाड़ी चलाने का आनंद हम कभी नहीं उठाते। हाँ, गहरा है। हाँ, सो तो है। लीजिए, आप अभी तक यहीं पर बैठे हुए हैं। अरे मेहमान कुछ देर में आते होंगे, चलिए ना प्लीज। और ये क्या है, आपने चेंज नहीं किया अभी तक? देखिए मुझे भी चेंज करना है, चलिए प्लीज। हाँ, क्या हुआ? यहां देखिए। यदि आपसे भी खूबसूरत कोई वहां पे आने वाला हो तो हम जल्दी आते हैं। अच्छा, मुझे देख लीजिए। लीजिए भाई, अब तो बीवी जी ने भी इजाजत दे दी है। चलिए। जीजे जी, इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क दोनों तरफ हो तो मजा देता है। इश्क सभी करते हैं जीजा जी, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई खामोश है तो कोई बता देता है। हाँ, ये भी गहरा है। नहीं, ये बहुत गहरा है, डूबिए मत। चलिए। अन्नू जल्दी डिसाइड करना, तेरी मम्मी 2 बार बुला चुकी है। तो कुछ पहले ढंग का पहनने को तो मिले। और मैं कोई ऐसा कलर नहीं पहनने वाली जिसमें आंटी देखे और कहे हाय हाय कितनी डार्क हो गई है कुड़ी। रजनी बोला था ना अपनी लड़की को धूप में मत खिला। अच्छा ठीक है, तू ये पिंक वाला पहन ले। इसमें मैं बहुत डार्क दिखूंगी। ठीक है, ये मैं पहन लेती हूँ, तू ये पहन ले। तू ये कितना डल है, इस सब को हटाते हैं यार, कुछ और पहनते हैं ना। अच्छा ठीक है, तू इतना दिमाग मत लगा। रचना, अनु, तुम दोनों रेडी हुए? वरुण निकल गया है बबली आंटी को लेने। बस 5 मिनट में आ रही हूँ माँ। अच्छा ये देख, अभी हम ये पहन लेते हैं, ठीक है? ये कितना आउट ऑफ फैशन है। ठीक है, अच्छा है, चल। जय माता दी। जय माता दी। अरे जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कुकरेजा साहब, आपको वक्त मिल ही गया। भाभी जी, हमने तो सोचा था कि कुकरेजा साहब अपना नया वाटर पार्क बनवा कर ही आएंगे। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। उसने रचना को शिकार के लिए चुना, और किस्मत का अजीब खेल कि रचना खुद ही उसके पिंजरे की तरफ चल पड़ी है। ये कितनी बार होता है, कितनी सारी लड़कियों के साथ। नादान और दुनिया से अनजान वो ऐसे कितने लोगों पर भरोसा कर लेती होंगी। उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि ऐसे हैवान सिर्फ कहानियों में नहीं, हमारे आसपास भी रहते हैं। और अक्सर ऐसे हैवान हमारी जान पहचान के लोग ही होते हैं, हमारे दोस्त, रिश्तेदार। एक माँ होने के नाते मैं बहुत लाचार महसूस कर रही हूँ।
पता है ये किस्सा किस ओर बढ़ रहा है, पर मैं रचना को आगाह भी नहीं कर सकती। बस उम्मीद करती हूँ कि आप इससे कुछ सीखेंगे, समझेंगे। हम बेटियों को बांधना नहीं चाहते, नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ बुरा हो। तो हमारे पास क्या रास्ता है? कैसे हम अपनी बेटियों को उड़ने के लिए पंख दें और उन्हें तूफानों से भी बचाएं? कैसे?